नमस्कार, मैं समाज सेवी नेहा सिंह। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया थी कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो शिक्षक है बराजखेड़ा में पदस्थ है, पुष्पेंद्र शर्मा जिसका नाम है, और जिसका वीडियो फोन लाइन का वायरल हुआ है, जिसमें वो एक दूसरी महिला के साथ नजर आ रहा है और उनकी पत्नी भी उस वीडियो में बोलती नजर आ रही है। इस वीडियो का क्या माजरा है और क्या कहानी है इस विवाद के पीछे, और जो उनकी धर्मपत्नी है जिनसे उनका विवाह हुआ है, हम उनके पास पहुंच चुके हैं। मैंने कल भी बताया था कि कुछ ही मिनटों में मैं लाइव के माध्यम से आपको दिखाऊंगी कि उनकी पत्नी द्वारा आपबीती बताई जाएगी, पीड़ा बताई जाएगी, उनकी पत्नी के साथ क्या क्या अत्याचार पुष्पेंद्र शर्मा द्वारा किया गया, उनके परिवार द्वारा किया गया। तो उनकी पत्नी मेरे सामने बैठी हुई है। मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि एक महिला जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तब जाकर वो इस तरह के कदम उठाती है, वरना कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि वो अपनी घर की मर्यादा या दहलीज लागे। लेकिन अगर ऐसा जीवन साथी मिले तो महिला को मजबूर कर देते हैं लोग इस तरह की कार्रवाई करने के लिए। और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो महिला नजर आ रही है, उस महिला का कहना है कि मेरे भाई हैं पुष्पेंद्र शर्मा, और पुष्पेंद्र शर्मा का कहना है ये मेरी बहन है। लेकिन हम उनकी पत्नी से जानेंगे, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में पति पत्नी ही एक दूसरे को जानते हैं, और क्या समस्या थी जो वो अलग हुए, क्या उनका कोर्ट केस चल रहा है तलाक का या नहीं चल रहा है, ये सारी समस्याएं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। और कई लोगों के दिमाग में भी ये बातें चल रही होंगी कि आखिर ऐसा है या नहीं है। तो आज मैं लाइव के माध्यम से उनकी पत्नी से आप सबको ये सब बताने वाली हूँ। तो आप लोग लाइव के माध्यम से देखिए, उनकी पत्नी मेरे साथ है। जी, क्या नाम है आपका? सपना मिश्रा। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? पुष्पेंद्र शर्मा। यो वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहती हैं आप? जी, ये मैंने 6 मंथ पहले बनाई थी ये वीडियो। तो जो वीडियो में जो महिला है वो आपके पति की क्या लगती है? ये तो मुझे नहीं पता है, ना मैंने कभी उसको देखा है, ना मैं उसको कभी जानती हूँ। आपके हस्बैंड का कहना है कि मेरी पत्नी से मेरा तलाक का केस चल रहा है कोर्ट में, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मेरा कोई केस नहीं चल रहा है। अगर केस चल रहा है तो कागज दिखाने चाहिए थे उन्हें, क्योंकि तलाक तो मुझसे ही ले रहे हैं, तो कागज तो मुझे तो पता पहले होना चाहिए कि मेरा कोई तलाक का भी केस चल रहा है। ऐसा कोई भी केस नहीं चल रहा। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 8 साल हो गए, 9वीं चल रही। कितने साल से आप अपने पति से अलग हैं? मैं अभी 2 साल से। क्यों, कारण क्या रहे? कारण यही है कि उनके अन्य महिलाओं से नाजायज संबंध है। मैंने उन्हें कई बार घर में भी पकड़ा हुआ है, ये मैंने पहले भी बताया था। मैंने आज भी मैंने वीडियो के माध्यम से पकड़ा है, पर उन्होंने कहा कि भाई बहन है, तो वो भाई बहन है तो उसका तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। पर मैंने इनको कई बार पकड़ा हुआ है, और मैंने कई लोगों ने मुझे बताया है कॉल करके एक्चुअली कि ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे। तो आपने अपने पति से बात नहीं की कि जब मेरी शादी आपसे हुई है, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, तो आपके इधर उधर चक्कर क्यों चल रहे हैं? क्या आपने कोई कभी सवाल नहीं किया उनसे? कैसे नहीं किया होगा? मैं एक पत्नी हूँ, एक पत्नी कैसे नहीं सवाल करेगी कि जब उसकी पत्नी है तो उसका पति क्यों हर जगह जा रहा है, क्यों अन्य महिलाओं से नाजायज संबंध रख रहा है। मैंने कई बार पकड़ा है, लेकिन मेरी कुछ वो सुनता था नहीं। बस मार पीट, गाली गलौज, बदतमीजी करना, मानसिक शारीरिक रूप से इतनी प्रताड़ना करता था कि मैं परेशान हो चुकी थी। मेरा बच्चा भी है, मैं बच्चे के पीछे सब कुछ फेस करती रही। एक औरत अपना घर किसी ऐसे ही नहीं छोड़ देती है। एक औरत 3 परिस्थितियों में अपना घर छोड़ती है, या तो उसका नाजायज संबंध होना चाहिए, या फिर उसका हस्बैंड पैसे की कमी हो हस्बैंड के पास, या फिर वो महिला अपने ससुराल में परेशान हो। तो मेरे साथ सिर्फ ना मेरा नाजायज संबंध है, ना मेरे हस्बैंड के पैसों की कमी है, और मैं सिर्फ अपने पति से प्रताड़ित, अपने ससुराल से इतनी परेशान हो गई। आपके पति द्वारा कोई नशा किया जाता है क्या? नहीं, नशा तो कोई नहीं करता। दारू वगैरह कुछ लेते हैं क्या? वो नहीं लेते ना? हाँ। अच्छा, तो आपने अपने ससुराल में सास ससुर किसी से बात की इस बारे में कि आपके पति द्वारा आपको सारे को मानसिक जो प्रताड़ना दी जा रही है? जी, वो पूरे ससुराल पक्ष में सभी को पता है, ये सब जानते भी हैं। ना मेरा कोई डाइवोर्स का केस है, ना मेरे हस्बैंड है। मैं कोई भी औरत हो, कोई भी पत्नी हो, कोई भी पत्नी अपने पति को किसी अन्य महिला के साथ देखना कभी पसंद नहीं करेगी। मैं नहीं, एक भारत में कोई भी पत्नी हो, कोई भी महिला अपने पति को किसी और के साथ नहीं देखना पसंद। मैं डाइवोर्स लूंगी,
मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, मैं उसी घर में रहना चाहती हूँ, सम्मान पूर्वक रहना चाहती हूँ, जैसे भारत में हर पति पत्नी रहते हैं। मुझे भी वही हक चाहिए, वही हक पत्नी का चाहिए, वही हक बहू का चाहिए, वही समाज में हक चाहिए। आपका अपने हस्बैंड की, जब आपके हस्बैंड आपके साथ मारपीट करते थे तो आप क्या संबंधित थाने गई, उनका कोई शिकायत की आपने? जी हमने की है, शिकायत की है, FIR भी की है। क्या हुआ उसमें? उसमें कुछ नहीं का केस चला था, पर इन्होंने मुझे कई कन्विंस किया कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अच्छे से रखूंगा, अच्छे से। तो मैं बच्चे के चक्कर में मैं गई भी, क्योंकि मुझे अपना बेटे की परवरिश अच्छी करनी थी। मैं गई भी हूँ कई बार। अगर मुझे नहीं रहना होता तो मैं वहां पे जाती ही क्यों, मैं इतना सब झेलती क्यों? बार बार गई मैं, 8 साल से 800 बार गई हूँ मैं अपने ससुराल रही हूँ। मुझे फिर इसी तरह से इतना टॉर्चर करते थे कि मुझे एक ही ऑप्शन रहता था कि मैं मर जाऊं इस घर में या फिर मैं भाग जाऊं। कितने साल से अलग हैं आप अपने पति से? 2 साल से। जो अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो महिला आई थी साथ में, जिनको वो अपनी बहन कह रहे हैं जी, उनका कहना है कि ऐसे किसी मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, मेरी बहन है। उसमें वो 2 झूठ बोल रहे हैं। लड़की बोलती है कि मैं नौगांव जा रही थी अपनी सहेली के घर, तो ये पुष्पेन भैया मिल गए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लिफ्ट दे दो, तो मैंने उनको बिठा लिया। उसी क्रम में दूसरी तरफ पुष्पेन शर्मा कहते हैं कि मैं इनको दिखाने ले जा रहा था, ये देखो पर्चा, आप वीडियो में देखना कि वो पर्चा दिखा रहे हैं, ये देखो पर्चा, मैंने नौगांव में डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। ये दोनों ही पहलू में दोनों ही लोग झूठ बोल रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? जी आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये बोला गया है उस वीडियो के लिए कि मैंने उनको गिराया है, उनको चोट लगी है। मैंने उनको गिराया नहीं है। आपने देखा होगा कि मैंने हाथ दिया है कि रोको रोको, पर आपने देखा होगा कि गाड़ी रुकी नहीं थी। और मैंने जब गाड़ी का हैंडल, स्कूटी का मैंने हैंडल पकड़ा था, तो स्कूटी बस स्लिप हुई थी, ये दोनों खड़े हो गए थे और महिला को थोड़ी सी जरा सी खरोंच आई थी। और वो पैंट जो फटा हुआ है, एक्चुअली वो डिजाइनर पैंट था, वो इस तरीके का पैंट ही पहने हुई थी। ये बताइए, अगर चलो ठीक है वो भाई बहन, वो बोल रहे हैं कि हम भाई बहन हैं, ठीक है, पर हमें ये बताइए भारत की कोई भी महिला हो, कोई भी किसी भी मतलब किसी भी पद पर पदस्थ हो, वो किसी भी उसमें हो, जॉब में हो, तो हमें ये बताइए कि कोई भी महिला किसी अन्य पुरुष के साथ इस परिस्थिति में बैठती है क्या? और बैठ भी जाएगी तो ये बताइए, अगर मैंने रोका है और अगर इसको चोट लगी है, ये पूरे सड़क में घूम रही थी, तो इनको तब दर्द नहीं हुआ? और फिर इन्होंने एक ये बोला था कि इन्होंने मुझे मारा है। आपने पूरी वीडियो में देखा, मैंने एक थप्पड़ या पुष्पेंद्र शर्मा को, मैंने अपने हस्बैंड को, या मैंने उस दीदी जी को, मैंने उन दीदी को अगर मैंने थप्पड़ मारा हो तो आप बताइए मुझे। रुचिका झूठ बोला, उस महिला का नाम रुचिका ताम्रकार है। उसका कहना है कि हमें पता नहीं है कि आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई चल रही है, क्या हो रहा है, ये उनका कहना है। रुचिका ताम्रकार के बारे में आप क्या जानती हैं? जी आप ये बताइए, जैसे चलिए ठीक है, ये भाई बहन थे, अगर मैं चलो ठीक है, तो मैं जब बोल रही थी कि फेस आप अपना हटाइए, चेहरा खोलिए, आपने उसमें सुना होगा मैं सिर्फ 2 शब्द बोल रही थी कि अपना नाम बताइए, अपना चेहरा दिखाइए। अगर हम गलत नहीं है तो हम अपना चेहरा भी दिखा देंगे, अपना एड्रेस भी दे देंगे, अपना नंबर भी दे देंगे, क्योंकि हम गलत नहीं है। जब मैं बोल रही थी कि अपना चेहरा दिखाइए, तो उसमें मुझे चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया? क्यों मुझे छीनना पड़ा उसका दुपट्टा के, या दुपट्टा खोलना पड़ा कि अपना फेस दिखाइए? फेस जब मैंने उसका खोला तब आपने उस फेस का रिएक्शन भी देखा होगा। ऐसे अगर आप जानती हैं कि रुचिका ताम्रकार शादीशुदा है? मुझे पहले कुछ नहीं था पता कि ये कौन है कौन नहीं है, शादीशुदा है या कोई टीचर है। मुझे अभी कल जब वो डला है सोशल मीडिया पे, वीडियो वायरल हुई, तब मुझे कमेंट्स में देखा मैंने कि उसमें लिखा था कि सरानी में ये पदस्थ है किसी शिक्षा पोस्ट पे। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये कोई शिक्षित। रुचिका ताम्रकार की जो लाइफ है उसके बारे में कुछ जानकारी कितनी बार मिली आपके पति के साथ? वो आप और कहीं मिली आपको? जी मैंने बताया ना, मुझे सागर रोड पे मिली थी। तो मैं थी बस में, मैं क्योंकि रोड लौट रही थी जटाशंकर से, तो मैंने देखा हस्बैंड को, हस्बैंड ने मुझे भी देख लिया, क्योंकि मैं गेट के पास बैठी हुई थी, तो उन्होंने देख लिया मुझे। तो उन्होंने देख लिया, मैंने झांक के देखा तो उन्होंने स्कूटी अपनी बस के पीछे कर ली। फिर मुझे वो नहीं देखे, एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि बस रुक जाए कहीं पे, तो मैं उनको वहीं पे रोक लूं। तो उस दिन ये हुआ, बस भी नहीं रुकी, सीधे नाके पे रुकी वो बस, कहाँ से, ढड़ारी से, और सीधे। उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं रुचिका ताम्रकार के लिए? अगर आप सही थी, अगर मैं गलत भी होती, अगर आप उसी टाइम नाम बता देती, मैं आपके हाथ जोड़ लेती, आपके पैर भी पड़ लेती कि दीदी मुझे क्षमा कीजिए, आप मुझसे गलती हो गई है। अगर आप गलत नहीं थी तो आपने अपना नाम क्यों नहीं सही बताया?
मेरे हस्बैंड ने उनका नाम नीलम बताया है। आप ये बताइए उन्होंने अपना नाम सही क्यों नहीं, आपने चलो हस्बैंड ने गलत बता दिया, आप तो मुझे बता सकती थी कि मैं उनकी बहन हूँ, कि मैं शिक्षा विभाग से हूँ, कि मैं इनके साथ में वर्क करती हूँ। आप कुछ तो बोलती मुझसे, कुछ तो बोलती। आपने कुछ नहीं बोला उसमें, तो मैं क्या समझूं। और फिर आप मेरे हस्बैंड के साथ किस तरीके से बैठ के गई हैं ये बताइए। आपको चोट लगी थी पैर में, आप पूरे सड़क में घूम रही थी, तब आपको दर्द नहीं होगा। आपको मेरे हस्बैंड पकड़ के खींच रहे हैं मेरे हस्बैंड का आप दोनों बढ़िया स्टाइल में आप कंधे पे हाथ रख के बैठ रही हो। बैठने के बाद आप देखो वो किस कंडीशन पे बैठी है। अन्य भारत की कोई सभ्य महिला इस तरीके से किसी भी अन्य मर्द के साथ नहीं बैठती है। आज मैं भी हूँ, किसी से लिफ्ट लूंगी लेकिन अपनी मर्यादा में रह के बैठूंगी। आपके पति कभी आप अपने बच्चे से मिलने नहीं आते? नहीं, कभी नहीं आते। पहले हाँ, जब मैं शांति नगर में रहती थी तो इनका क्या होता था, 2-3 महीने में आने का, 2 महीने में 1 महीने में आने का। तो ये रहता था कि 5-10 रुपए की टॉफी चिप्स ले आए। जैसे अपन मेहमानों के यहाँ जाते हैं तो बच्चों को लेके जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, बेटा तुम्हारा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? तुम बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, उसकी फीस पे करते, उसके हर चीज का ध्यान रखते, उसका ट्यूशन का, स्कूल का, उसकी हर चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए था। वो मेरा अकेले का बेटा नहीं है। वैसे तो हक जताते हो आपके, हमारा मेरा बेटा। आपने उस टाइम नहीं देखा कि आपका बेटा है। 2-4 रुपए की टॉफी लेके आके तुम प्यार दिखाने लगे हो। ये होता है बाप का प्यार? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है बाप का प्यार। सिर्फ फॉर्मेलिटी करना, समाज को दिखाना प्यार नहीं होता है। हर आप जो भी काम करते हैं मेरे पति, वो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए करते हैं। सिर्फ दूसरों को पता चलना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं। मतलब आपको अपनी शादीशुदा लाइफ में आपके हस्बैंड द्वारा या उनके परिवार द्वारा कोई भी सुख नहीं दिया गया, यही आपका कहना है? कुछ नहीं। आप क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मुझे भी रहना है। मेरा कोई ना डाइवोर्स का केस चल रहा है, ना मैं कोई 4 साल से अलग रह रही हूँ। ये सब लोगों के यहाँ फैलाया गया है कि मैं 4 साल से अलग हूँ, डाइवोर्स का केस है। मेरा कोई डाइवोर्स का केस नहीं चल रहा है, ना चल रहा है, ना अभी है, ना कोई डाइवोर्स का केस फाइल किया गया है। सिर्फ मेंटेनेंस का फाइल किया गया है और मैं भरण पोषण का अपना ले रही हूँ। मैंने खुद से सेल्फ से लड़ाई लड़ी है। वो इसमें भी उसने कई दाव पेच खेले हैं। आप देख, अगर आप दोबारा कहें तो मैं आपको लाइव दिखा सकती हूँ कि इसने क्या क्या रॉन्ग एविडेंस फाइल किए थे। नहीं, आप दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। अगर रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी है, आप लाइव के सामने रिकॉर्डिंग चालू करिए। हम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं ताकि जिनके अंदर कंफ्यूजन है कि आपको ज्यादा गलत ठहराया जा रहा है, उनको अच्छा ठहराया जा रहा है, वो तो कंफ्यूजन दूर हो। मेरे पास एक्चुअली क्या है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं दोबारा लाइव आने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे वकील के पास अभी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं आप कहिए तो मैं दिखा भी दूंगी कि इन्होंने क्या क्या झूठ सब लगा रखे हैं। इन्होंने एक झूठा एक केस अपने लिए फाइल करवाया था ताकि हमें पैसा न देना पड़े उनको। तो उन्होंने अपनी माँ से एक झूठा केस लगवा लिया था कि हमें मेंटेनेंस चाहिए, जबकि मेरी आपसे आप पर केस लगा था? नहीं, इन्होंने क्या किया था, अपने ऊपर लगवाया था। हाँ, कि अपनी माँ से कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए अपने बेटे से, जबकि माँ मेरी मदर इन लॉ को पेंशन मिलती भी है। और जब साहब ने देखा, उन्होंने पूछा, तब उन्होंने बहुत गुस्सा भी किया था इनके ऊपर कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए आपने सारे फर्जी है, कोई इसमें करेक्ट नहीं है। इन्होंने ये उसमें आदेश करवा लिया था कि मुझे 10,000 का मंथली दिया जाए, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो और बताओ, आप अब आगे क्या चाहती हैं? आप अपनी लाइफ कैसे निकालेंगी? अपने पति से इस तरह की लड़ाई चालू रखेंगी? मुझे ना डाइवोर्स चाहिए है, ना मैं डाइवोर्स चाहती हूँ। मैं भी एक अन्य महिलाओं की तरह नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ। मुझे भी अपने बच्चे की परवरिश करनी है और बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अभी कहाँ रह रही हैं आप? मैं सन सिटी में रहती हूँ, किराए से रहती हूँ। तो आप अपना किराया कैसे दे पाती हैं? जी, अभी मैंने आपको बताया, जो मैंने मेंटेनेंस का केस लगाया था तो उसी में मैं आदेश हुआ था। तो इन्होंने एक आदेश हो चुका था 1 साल पहले, पर इन्होंने दिया नहीं। 15,000 का ऑर्डर हुआ था पर इन्होंने दिया नहीं है। इस ऑर्डर होने के बाद इन्होंने 5-5 हजार दिया था क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्विस में ये जानते थे कि अगर मैंने कोर्ट का आदेश नहीं माना तो मुझे उसका भरपाई करनी पड़ेगी। तो इन्होंने 5-5 हजार रुपए दिए, जबकि 15,000 का ऑर्डर हुआ था। जब साहब ने देखा कि इन्होंने 5-5 हजार ट्रांजेक्शन कर रहा है, इन्होंने पूरा 15 पेमेंट नहीं कर रहे, तब साहब ने डायरेक्ट विभाग में जाके नोटिस दिया था
कि डायरेक्ट पेमेंट काटी जाए हमारे अकाउंट में 15,000 रुपए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ समाज सेवी होने के नाते, आप एक महिला हैं और मैं भी एक महिला हूँ, आपके पति एक शिक्षक हैं जी, और क्या ऐसे लोगों को शिक्षा के पद पर रहना चाहिए जो अपने घर में अपने घर वालों जिस व्यक्ति के अंदर खुद संस्कार नहीं है वो शिक्षक होकर बच्चों को क्या संस्कार देगा? इस पर क्या कहना चाहती हैं आप कि वो उन्हें ऐसे पद लायक थे, वो शिक्षक लायक थे? वो आपकी लाइफ देखकर लगता तो नहीं है कि ऐसे लोगों को शिक्षक होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आपसे सवाल करती हूँ, क्या ऐसे व्यक्तियों को शिक्षक होना चाहिए जो खुद संस्कारी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी बता दे कि आप लोगों को ऐसे ही शिक्षक चाहिए है क्या? समाज में हर महिला को ऐसा ही पति चाहिए, समाज में हर माँ को ऐसा ही बेटा चाहिए, हर बहन को ऐसा ही भाई चाहिए। एक पत्नी की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, एक पत्नी की कोई इज्जत नहीं होती, सिर्फ उसको यूज करो और फेंक दो टिश्यू पेपर की तरह। बच्चे पैदा करके छोड़ दो, बीवी को छोड़ दो, अन्य महिलाओं से तुम नाजायज संबंध रखो, जितनी भी पैसा है सब कुछ तुम लुटाते फिरो। जो अपने बेटे को खुद एक शिक्षा नहीं दे पा रहा है, अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पा रहा है, अपना परिवार नहीं चला पा रहा है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को शिक्षक होने का अधिकार है? बिल्कुल भी। इन्हें पद मुक्त करना चाहिए या इन्हें शिक्षक पद पे रहना चाहिए? मैं तो ये चाहती हूँ अगर अपनी फैमिली को ये रखते हैं तो बिल्कुल रहना चाहिए, नहीं तो अन्यथा बिल्कुल ना रहे। इन्हें अपने पैसे और नौकरी का इतना घमंड है कि ये सोचते हैं मेरे पास पैसे का पावर है और जॉब है तो मैं कुछ भी करूं, ये कुछ नहीं कर सकती है, इसके पास है क्या, ये खुद की लड़ाई लड़ नहीं सकती। आज मैं अपने सेल्फ पे खड़ी हूँ, मैं खुद से अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ बिना किसी दाग धब्बे के। समाज में रह रही हूँ। आज के समाज में अकेला रहना एक औरत के लिए इतना आसान नहीं होता है। मैं अपने माँ बाप की नजरें कभी नहीं झुकाई मैंने नीचे कि मेरे माँ बाप को कभी सर झुका के चलना पड़े। मैं अपने माँ बाप से बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि मम्मी पापा आपको कभी ऐसा कोई भी काम अपनी बेटी की तरफ से ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा काम कि आपको अपनी नजरें नीचे झुकानी पड़े। आज भी ये सब जो कुछ भी हुआ है इसमें आप सर उठा के कह सकती हो हर किसी से कि हमारी बेटी ने खुद से अपनी लड़ाई लड़ी है। आपने कभी नजरें मत झुकाना इस समाज की वजह से। ये समाज को कुछ लेना देना नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ मेरी है। मैं परेशान। आप चाहती हैं कि आपके पति पर कानूनी कार्रवाई हो? बिल्कुल हो। मेरा पति ही मेरी खुद FIR कर रहा है, मेरे पति खुद उसको लेके घूम रहा है कि मेरी वाइफ की कर। मेरे पति ने एक भी बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। आप छतरपुर के SP महोदय से मिली हैं एक आध बार? जी मैं नहीं मिली, मैं आवेदन देने गई थी जब मैंने ये वीडियो 6 मंथ पहले बनाई थी। तो आप क्या निवेदन करना चाहती है SP महोदय से? मैं यह चाहती हूँ कि पूर्णतः निष्पक्ष रूप से इस वायरल वीडियो की कार्यवाही करिए आप। मैं इसमें पूरा सहयोग करूंगी जहां मेरी जरूरत होगी। मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं की है, मैं एक घरेलू महिला हूँ, अपना बेटा पाल रही हूँ जैसे तैसे करके। मुझे कानून हाथ में लेने का कोई शौक नहीं है। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे मुझे डरना पड़े। देश के प्रधानमंत्री और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कई बार कहा जाता है कि बेटी बचाना है, बेटी पढ़ाना है, महिलाओं के लिए कई कानून बनाए गए हैं, महिला आयोग बनाए गए हैं जी। और महिला हेल्पलाइन बनाई गई हैं। जो दहेज के लोभी होते हैं, महिलाओं को दहेज के चक्कर में जलाकर कई बार महिलाएं मर जाती हैं, अपने आप को मार लेती हैं। आप देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहती हैं, किस तरह से न्याय चाहती हैं आप? मैं सिर्फ यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे को मेरा अधिकार दिला दीजिए प्लीज। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। आज इतनी महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई में मैं 15,000 में क्या कर सकती हूँ? घर में रेंट से रहना, बच्चे को देना, बच्चे का स्कूल फीस, किराया, ट्यूशन, हर चीज को मेंटेन करके चलना, इस समाज में रहना इतना आसान नहीं होता है। आज ये वीडियो वायरल हुई है, इसमें भी लोग इतने अच्छे कमेंट पास करते हैं एक औरत के लिए। मर्द जात को या औरत भी जात हो, उसको शर्म आनी चाहिए। पहले आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए तब आप किसी के पर्सनल लाइफ में कमेंट करने का हक रखते हैं, अन्यथा बिल्कुल मत रखिए। किसी अन्य महिला के आप कोई हक नहीं रखते हैं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता हो तब आप उसमें कमेंट करिए। तो देखा आपने कि पुष्पेंद्र शर्मा की पत्नी ने अपनी दुख भरी दास्तां आप सबको लाइव के माध्यम से बताई है। और मैं समाज सेवी होने के नाते छतरपुर के SP महोदय जो शख्स छवि के हैं उनसे निवेदन करने आई हूँ और निवेदन करती हूँ कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए, इसके बच्चे को भरण पोषण दिया जाए। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं पुष्पेंद्र शर्मा, इनकी पत्नी का भी कहना है और हर उस व्यक्ति का कहना है जो इस चीज को समझेगा कि जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाया, अपने परिवार को चला नहीं पा रहा,
और पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही है न्याय के लिए, दूसरी औरतों को घुमा रहा है लेकिन अपनी पत्नी की चिंता नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को तो शिक्षा विभाग में होना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो पदमुक्त कर देना चाहिए। मैं चाहती हूँ एसपी महोदय से इस परिवार की मदद की जाए, कलेक्टर महोदय से इस परिवार की मदद की जाए और इस महिला की गुहार सुनी जाए। मैं समाज सेवी नेहा सिंह आपसे निवेदन करने आई हूँ। मैं आपको उनकी पति पत्नी की फोटो भी दिखाती हूँ, पुष्पेंद्र शर्मा और सपना शर्मा, और उनका ये बच्चा है। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, मैं अपने माँ पापा के लिए कि मम्मी पापा आपको कभी नजरें झुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने शादी मेरी करके कोई गलत काम नहीं किया है। हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करता है इसीलिए करता है कि उसकी बेटी सुखी रहे। आपको ना अभी भी आज इतना सब होने के बाद भी आपको नजरें झुकाने की जरूरत नहीं। आप सर उठा के चलिए और गर्व से कहिए कि हमारी बेटी ने अपनी खुद की लड़ाई अपने हक के लिए लड़ी है। अन्य लोग ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। नॉर्मल लोग अकेले लड़ना एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हम अपने मम्मी पापा से ये कहना चाहते हैं, पापा और मम्मी आप लोग कभी अपनी नजरें नीचे मत झुकाना। आपकी बेटी कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपकी नजरें नीचे झुके। आप गर्व से आप सर उठा के चलो और समाज को बताओ और जवाब भी दो। अगर समाज, ये जो समाज है ना, इनको आप बराबर जवाब दो। तो देखा आपने, ये है देश की बेटी जो इतना संघर्ष करने के बाद, इतने दुख सहन करने के बाद भी लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ इसलिए कि उसके साथ एक दिन न्याय जरूर होगा। मैं समाज सेवी नेहा सिंह सपना शर्मा के साथ हूँ। हर जगह जहाँ भी उन्हें मेरी जरूरत होगी मैं साथ खड़ी होंगी, चाहे कानूनी प्रक्रिया हो और चाहे जैसी भी लड़ाई हो। एक औरत होने के नाते मैं इसके साथ हूँ और एक पीड़िता होने के साथ मैं एक समाज सेवी हूँ और पीड़िता के साथ हूँ, हमेशा रहूंगी। और मैं सिर्फ कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस परिवार के साथ जल्द से जल्द न्याय किया जाए, ताकि ये लोग जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और पुष्पेंद्र शर्मा द्वारा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, तो पहली बात तो बिना परमिशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, इस पर भी एक्शन होना चाहिए। और दूसरा, उस औरत के साथ जो उनकी पत्नी, जो उनने जो भी उनका रिश्ता हो, मुझे नहीं पता, भाई बहन का जो भी रिश्ता हो, उनके पत्नी के आरोप है कि उनके नाजायज संबंध है, तो भाई इसकी जांच की जाए। और मैं इतना कहना चाहती हूँ उस औरत से, एक औरत होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते, एक औरत होने के नाते कहती हूँ कि तुम अपना घर तो सब बचा नहीं पाई। तुम खुद एक डिवोर्स तुम्हारा हो चुका है, दूसरी शादी हुई, वो भी तुम्हारा पति यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहता। कम से कम सपना शर्मा की परिवार को तो मत खराब करो, उसके पति को तो छोड़ दो। शर्म आनी चाहिए। तो मैं औरत कहती हुई शर्म आ रही है मुझे, ये कहती हूँ कि तुम एक औरत हो और मैं एक औरत के खिलाफ बोल रही हूँ, इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ। अगर इतनी बड़ी बात के बाद भी शर्म नहीं आती तो कोई बात ही नहीं है। और मैं एक बात और भी बोलना चाहती हूँ, ये जो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि मेरी भी दूसरी शादी है, मेरी कोई शादी हुई ही नहीं थी। मेरी पूरे छतरपुर, अच्छा, आपके हस्बैंड का आरोप है कि आपकी दूसरी शादी है? जबकि पूरे छतरपुर को पता है कि मेरी कोई शादी नहीं हुई थी। मेरी सिर्फ वो शादी ऐसी थी कि मेरे हस्बैंड मेरे पापा ने लड़के को देख लिया था, लड़के के भाइयों ने मुझे देख लिया था, ऐसी शादी हो गई थी। 8 दिन में 10 दिन में शादी फिक्स हो गई, मतलब सगाई टूट गई थी जी। मंडप टीका के दिन दूल्हा निकासी के पहले उसने सुसाइड कर लिया था और मैं अपने घर में थी। तो मेरा पति कब हो गया? तो उसमें कहाँ से शादी हुई आपकी? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी दूसरी शादी कब हो गई। मेरा पहले पति कब मर गया? वो कह रहा ना कि मेरा हस्बैंड मर गया पहला। मेरी शादी नहीं, मेरा हस्बैंड कहाँ से आ गया? किसी मरे हुए व्यक्ति की ऐसी धूमिल छवि मत कीजिए आप जब उसको नहीं जानते हो। तो आप जिसको आप नहीं जानते हो, आपने जिसकी आपको सब कुछ पता होने के बाद भी जिस चीज को आप गलत बोल रहे हो, आप जो इस दुनिया में है नहीं, आप उनको गलत मत बोलिए। वो मेरे पति थे, उस परिवार को बीच में मत लाइए जिसका इस पूरे उसमें कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों का, आप उसको मत लाइए प्लीज। और रुचिका ताम्रकार के लिए क्या बोलना चाहेंगी आप? अब उनके लिए तो दीदी जी प्रणाम। अब वो मेरी ननद बन गई है दीदी। और क्या है कि जो आप कर रही हो, जो आपको तो खुद पता है कि आप सही हो या गलत हो। और बाकी जो वीडियो में दिख रहा है वो दुनिया देख रही है। एक इंसान गलत नहीं हो सकता, हम अकेले गलत नहीं हो सकते, दुनिया देख रही पूरी। वो कमेंट सेक्शन पढ़िए आप, वो गलत नहीं हो सकते। उस वीडियो को आप सुनिए, आपने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्या देखा क्या नहीं देखा, आपने क्या किया क्या नहीं किया, आप एक बार अच्छे से देखिए उसको, उसके बाद आप मुझको बताइए।
और हाँ, और प्रशासन इस वीडियो की मैं चाहती हूँ कि जांच करे निष्पक्ष, और इसको पता करिए कि किसने ये वीडियो वायरल की है। मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं की है, और